अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? दोस्तों आज हम लोग जो है वो सुआ फ़िश के ऊपर बात करेंगे कि सुआ फ़िश जो है वो क्यों इतनी महंगी है और इसके क्या प्राइस है और इसमें कौन कौन से इसमें जो है वो सुआ फ़िश में बहुत से नाम लेते हैं, कड़ू सुआ, स्वाटी सुआ, तो इस तरह के नाम लेते हैं। तो ये मछली जो है वो क्यों इतनी महंगी मछली है और इसका गोश्त कितने का है, इसके अंदर जो फोटा आता है वो कितने का है, और उसके अलावा जो है वो मतलब ये है कि ये क्यों इतना महंगा है, क्यों ये नायाब मछली है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो जो हमने शिकार किया है तो काफ़ी जो है वो व्यूवर्स पूछ रहे हैं हमसे कि भाई ये जो है वो कितने का आपने जो है वो बेचा है, ये तो करोड़ों रुपए का आपने बेचा है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। हमने जो फ़िश बेची है वो आपको जो है मैं एंड में बताऊंगा जो हमने सेल आउट की है। बाकी सुआ के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है मैं एंड में जो है फिर अपना भी बताऊंगा कि क्या हिसाब किताब से हमने सुआ सेल आउट किए थे। तो इसमें जो है वो काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि सुआ में मादा सुआ का रेट अलग है, सुआ का बच्चा है उसका रेट अलग है, और अगर सुआ का बच्चा मादा है तो उसका रेट अलग है, और कड़ू सुआ है। हालांकि ये एक ही सुआ है लेकिन इसके ऊपर जो है वो इस तरह के नाम रखे गए हैं ताकि उससे रेट का भी फ़र्क पता चल जाता है और पहचान भी हो जाती है। तो आज जो है वो पूरी इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, सुआ फ़िश में जो है मैं आपको अभी कुछ नाम जो है बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आती है स्वाटी उसको बोलते हैं, जो तकरीबन किलो, 1.5 किलो, 2 किलो वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो वैसे ही उसके गोश्त के हिसाब से जो उसका गोश्त की प्राइस है उस हिसाब से जो है वो उसको ख़रीदा जाता है। लेकिन अगर 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वज़न है उसका, या 6, 7, 8 किलो, 9 किलो तक, उसको स्वाटी बोलते हैं। और स्वाटी जो है वो मादा सुआ है। एक तो वो जो है वो वेट में कम है, और उसके अलावा जो है वो मादा सुआ है, तो उसको बोलते हैं स्वाटी। और स्वाटी का जो रेट है, जो प्राइस है, वो तकरीबन 1 kg जो है वो आपको समझ लो कि 3,500-4 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं, 3,500-4 हज़ार रुपये, क्योंकि इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं, इस वजह से मैं 3,500-4 हज़ार रुपये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसका गोश्त जो है वो आपको कहीं पर जो है वो 1,200 रुपये, कहीं 1,500 रुपये, कहीं 1,400 रुपये, इसका जो गोश्त है वो इतने हिसाब से बिकता है। जो स्वाटी है उसका ये जो है वो गोश्त की ये प्राइस है। और इसके अंदर जो फोटा आता है स्वाटी के अंदर, वो फोटा बिल्कुल छोटा होता है। और एक तो ये मादा है, अगर नर होता तो फिर भी थोड़ा बहुत बड़ा होता, लेकिन ये मादा सुआ है, इसके अंदर बिल्कुल छोटा जो है वो फोटा होता है। और वो उस हिसाब से व्यापारी उसको जो है वो रेट लगा के उसके पैसे देते हैं। तो इसमें जो 3,500-4 हज़ार रुपये जो मैंने बताए, इसमें समझ लो इसका गोश्त भी शामिल है, इसका जो है वो फोटा भी शामिल है। तो ये समझ लो 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, ये स्वाटी है। अच्छा, अब नंबर 2 पे बात करते हैं कड़ू सुआ जो है वो आपको समझ लो कि 15 kg, 14 kg, 12 kg, 10 kg, तो ये इसको बोलते हैं कड़ू सुआ। और इसका कड़ू सुआ का जो प्राइस है वो समझ लो कि मार्केट में 6 से 7 हज़ार रुपये पर kg है। उसमें फोटा भी शामिल है, उसका गोश्त यानी मुकम्मल पीस आपको जो उसका रेट दिया जाएगा पर kg का, वो आपको दिया जाएगा। फिर आपका चाहे 10 kg का है या 12 kg का या 15 kg का है, लेकिन आपको 1 kg के हिसाब से जो है वो पैसे मिलेंगे। तो आप फिर टोटल कर लेना कि मेरे 10 kg के कितने बनते हैं। तो 1 kg के जो है वो 6 से 7 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा कड़ू सुआ की वैल्यू नहीं है। तो समझ लो, अगर मिसाल के तौर पे अगर 10 kg का आपने पकड़ लिया, अगर 5,000 रुपये किलो भी लगाओ तो आपका 50 हज़ार का दाना वो समझ लो बन गया। लेकिन अगर 6-7 हज़ार से लगाओ तो फिर 50 हज़ार से ऊपर बनते हैं। 10 kg की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सुआ फ़िश जो है, सुआ फ़िश 20 kg, 25 kg ये होता है असल सुआ, लेकिन नर होना चाहिए, मादा नहीं। मादा के ऊपर मैं बात करता हूँ, अभी मादा के ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन जो नर है
अगर 20 केजी 25 केजी या 30 केजी है तो उसका जो आपको पर केजी जो रेट आपको दिया जाएगा वो आपको मिलेगा तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये के दरमियान आपको पर केजी का हिसाब किताब आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका 20 केजी का है तो आप अंदाज़ा लगा लें, आप हिसाब लगा लें 20 केजी का सुआ जो है वो अगर आपको 80 या 90 हज़ार रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जा रहा है तो 20 केजी की रकम कितनी बनती है वो आप खुद ही हिसाब कर लेना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं 40, 45, 50 केजी का अगर सुआ है तो ये सुआ जो है इसकी फिर आप डबल लगा लो। एक जगह हमने जो है वो 80 से 90 हज़ार रुपये, एक जगह आपको 80 से 90 हज़ार रुपये 20 से 25 केजी वाले सुए की रकम पर केजी मिल रही है, और दूसरी जगह आपका जो है वो 40 या 45, 50 केजी का अगर सुआ है तो उसकी प्राइस डबल हो जाती है। वो आपको तकरीबन ऐसा समझ लो 1,80,000, 1,70,000 इसके दरमियान में आपको उसका 1 केजी जो है वो व्यापारी भर के देगा। तो अगर आपका 40 केजी है तो आप हिसाब लगा लें कि मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे 1 किलो जो है मुझे 1,80,000 रुपये या 1,70,000 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे 40 किलो कितने होते हैं वो आप चेक कर लेना, हिसाब कर लेना। अच्छा, इसके अलावा अगर वेट ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो उसकी प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जो है हमने बात कर ली सुआ के ऊपर, कड़ू सुआ भी आ गया, स्वाटी भी आ गई, सुआ भी आ गया। अब इसमें एक चीज़ और भी है, मादा सुआ। मादा सुआ, पहले हमने स्वाटी की बात करी थी, स्वाटी बच्चा है समझ लो, वो छोटा सुआ है उसको बोलते हैं स्वाटी, लेकिन मादा। और जो स्वाटी है, जो मादा सुआ है वो समझ लो कि आपको अगर मिसाल के तौर पे 25 केजी की आपकी मादा सुआ है, 25 केजी की आपने पकड़ ली या 20 केजी की आपने पकड़ ली, तो वो ज़्यादा में ज़्यादा उसके 10 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं होगी। और ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये माहीगीरों को रेट मिलते हैं, जो व्यापारी लोग जो है वो आप रेट उनको देते हैं, मछली परचेस करते हैं, उसके बाद वो कितने की सेल आउट करते हैं कंपनियों को देते हैं, वो एक अलग हिसाब किताब है, वो तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन हमें ज़्यादातर जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो माहीगीरों को जो रेट दिया जा रहा है आजकल की डेट में 2021 में, वो ये प्राइस सुआ मछली की जो है वो दी जा रही है। बाकी हो सकता है व्यापारी हैं ये और भी ज़्यादा महंगा करके इसको बेचें। तो सुआ फिश जो है आपको मादा सुआ अगर 20 केजी या 25 केजी की लगती है तो वो आपको समझ लो आपकी 9 से 10 लाख रुपए उसकी रकम बनेगी। और अगर आपको 40 से 45 किलो की मादा सुआ लगती है, क्योंकि मादा सुआ में जो है वो उसका जो फोटा होता है वो बिल्कुल छोटा होता है नर के मुकाबले में। नर का जो फोटा होता है वो बहुत बड़ा फोटा होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। अगर उसको निकाल के जो है वो तोला जाए तो वो फिर मादा के मुकाबले में काफ़ी जो है वो वज़न रखता है नर का जो फोटा है। तो ये जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, इसका गोश्त अलग बिकता है और इसका जो है वो मेन चीज़ इसकी जो है फोटा जो इसके पेट के अंदर होता है वो काट के निकाल लेते हैं। और इसका गोश्त भी मैंने आपको बता दिया कि इस रेट में जो है वो इसका गोश्त बिकता है। अच्छा, इसके अलावा सुआ इसका जो फोटा होता है भाई, हमने तो यही सुना है शुरू से लेकर हम लोग यही सुनते आ रहे हैं व्यापारियों के मुंह से या समझ लो माहीगीरों के मुंह से कि इससे जो है वो सुआ का जो फोटा है उससे जो इंसान का ऑपरेशन होता है उसके अंदर जो टाँके लगाते हैं तो वो टाँके जो है वो समझ लो कि जज्ब हो जाते हैं, वो गोश्त के साथ जो है वो बिल्कुल मिल जाते हैं। तकरीबन महीने 2 महीने 3 महीने बाद जो है एक नॉर्मल हो जाता है। टाँके जो लगते हैं वो समझ लो नज़र नहीं आते, वो हिडन हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने यही सुना है। अब इसके अलावा कुछ और काम में भी लाते होंगे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, सिर्फ इतना हमने सुना है व्यापारियों के मुंह से माहीगीरों से, तो ये इस काम में लाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमने सुआ कैच किए हैं वो स्वाटी थी। हमने जितने भी 8 दाने हमने जो कैच किए थे, 8 दाने जो हमने पकड़े थे वो स्वाटी थी, वो टोटल मादा थी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंग्रोव्स के अंदर जो है वो सुआ फिश जो है नर सुआ जो है वो बहुत कम आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 50 दाने मादा के आ गए तो उसमें 2-3 दाने जो है वो
सुआ के होंगे, नर सुआ के होंगे, बाकी मादा सुआ होंगे। तो उसकी वजह यह है कि उसका एक तो फोटा बड़ा है और उसके अलावा जो है वो ओपन सी जैसे बड़ा समंदर उसमें ज़्यादा घूमना पसंद करता है। मैंग्रोव्स में भी नर सुआ आ जाते हैं, लेकिन वो समझ लो पिन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर 50-100 दाने तो उसमें 3-4 दाने होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि उन 100 दानों में से आपको जो है वो 2-3 दाने जो है वो स्ट्राइक करें, वो लगें। हाँ, किस्मत से लग जाता है, बहुत लोगों को लगा भी है, तो किस्मत से लग भी जाता है। तो ये है हिसाब किताब नर सुआ मादा सुआ का। और हमने जो पकड़ी हैं वो टोटल सुआ फिश मादा सुआ थी। तो वो आप ऐसा समझ लो कि मैं आपको डायरेक्ट प्राइस बता देता हूँ, 1,00,000-1.25 लाख से ऊपर की कहानी नहीं थी उसकी। जितनी भी हमने 8 दाने पकड़े हैं वो सिर्फ 1,00,000-1.25 लाख रुपए के अंदर बिके हैं, इससे ज़्यादा महंगी नहीं बिकी है। तो जितनी भी जो है वो लोग कमेंट कर रहे थे, जितने भी दोस्त कमेंट कर रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका जवाब मिल गया होगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।